हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पे मैं आप लोग को विंटर 2024 के अंदर के स्कीम के अंदर पूछा गया एक न्यूमेरिकल कराऊंगा। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सेक्शन है, ये जो एक चैनल सेक्शन गिवन है आपको, जिसकी विड्थ 50 है और जिसका डेप्थ 100 है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो कि सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। सेंटर लाइन मतलब बच्चों आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस बना लोगे। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये मेरा एक्स एक्स एक्सिस है। जब आप एक्स एक्सिस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फिगर, ये जो फिगर गिवन है, ये जो सेक्शन गिवन है, ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक्सिस निकालोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा as the figure is symmetrical about x axis, no need to calculate y बार। देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी फिगर सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो आपको यहाँ पे y बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो सकते हो। तो इसके लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर ABCD as a rectangle and PQRS as a rectangle। देखिए क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूं ABCD। मैंने ये बड़ा एक ट्रायंगल रेक्टेंगल कंसीडर किया क्योंकि मेरे पास चैनल सेक्शन के लिए कोई फार्मूला नहीं है। मेरे पास रेक्टेंगल के लिए फार्मूला है, सर्कुलर के लिए फार्मूला है, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए फार्मूला है, हाफ सर्कल के लिए फार्मूला है, लेकिन चैनल सेक्शन के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो मैं ABCD को एक बड़े वाला रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं नाम दे रहा हूँ PQRS। इसको मैं एक छोटा रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं बड़े वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और PQRS को माइनस कर दूं तो बच्चों मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ चैनल सेक्शन और ये जो सेक्शन गिवन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो बस मैं यही कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ऑफ ABCD माइनस आई एक्स एक्स ऑफ PQRS। बच्चों माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे सेक्शन में से ये जो लाइन से इतना एरिया मैंने डिडक्ट कर दिया तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो आई एक्स एक्स ऑफ ABCD, फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, सबको पता है, BD³/12 माइनस इसको मैं स्मॉल BD³/12 से रिप्रेजेंट करता हूँ। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। B, कैपिटल B की वैल्यू आपके पास गिवन है 50, स्मॉल कैपिटल D की वैल्यू है 100, स्मॉल b बच्चों ये वाली विड्थ है। ये विड्थ कितनी रहेगी बच्चों, ये 50 है, 50 में से 10 चला गया तो ये बचेगी 40। स्मॉल d मतलब ये डेप्थ को बोलेंगे बच्चों, ये डेप्थ, ये टोटल 100 है, ये 10 और ये 10 चला गया तो स्मॉल d बचेगा 80। बस आपको सॉल्व करना है। 50 × 100³/12
माइनस 40 इंटू 80 क्यूब बाई 12। सॉल्व कीजिए और आई एक्स एक्स बोलिए। आई एक्स एक्स कितना आएगा बच्चों? प्लीज़ कैलसी में सॉल्व कीजिए। 2.46 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए। आपने सिर्फ अभी आधा ही सॉल्व किया है, आई एक्स एक्स ही सॉल्व किया है। आई एक्स एक्स के बाद अभी आपको आई वाई वाई सॉल्व करना पड़ेगा। अब आई वाई वाई के लिए बच्चों, आई वाई वाई के लिए अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, मैं इसको वाई वाई एक्सिस बोलूंगा। बच्चों जब आप लोग ये एक्सिस को देखोगे, वाई वाई एक्सिस को, तो आपको लगेगा कि आपकी जो ये फिगर है विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं है बच्चों। आई एक्स एक्स के अंदर क्या था? आई एक्स एक्स के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एक्स एक्स में आपकी जो फिगर थी वो सिमेट्रिकल थी, मतलब आधा पोर्शन अगर बीच में से कट करूँ तो ऊपर और नीचे सेम आएगा। लेकिन जब वाई वाई की बात कर रहा हूँ तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नहीं आ रहे बच्चों। तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एज सेक्शन इज नॉट symmetrical about YY axis, we have to calculate x बार। अगर सिमेट्रिकल होता तो मुझे x बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए आपको x बार निकालना पड़ेगा। अब x बार निकालना है तो अब यहाँ पे बच्चों मैं दो अलग अलग मेथड से आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मेथड से देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मेथड लिख रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट मेथड है बच्चों। आई एक्स एक्स आप कॉमन निकालोगे, आई एक्स एक्स में प्रॉब्लम नहीं है। आई वाई वाई के लिए दो अलग अलग मेथड है, जो आपको इजी लगी आप उस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब ये मेथड 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, जैसा आई एक्स एक्स के अंदर लिया, मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, उसका मैं आई वाई वाई निकाल लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, पी क्यू आर एस को माइनस कर दूंगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए सॉल्व, इससे सॉरी आई एक्स एक्स में जैसा किए उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले x बार आपको निकालना है। तो x बार का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? x बार का फॉर्मूला होगा a1 इंटू x1 माइनस a2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। बच्चों ये माइनस क्यों आया? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे सेक्शन में से इतना पोर्शन जो है ना माइनस कर दे रहा हूँ, पी क्यू आर एस माइनस कर रहा हूँ, और मैं बड़े वाला एरिया ले रहा हूँ ए बी सी डी। तो अगर मैं A1 की बात करूँ तो A1 क्या होगा, B1 इंटू D1 होगा। B1 कितना है आपके पास बच्चों? 50 है। D1 कितना है बच्चों आपके पास? 100 है। तो ये कितना होगा? ये होगा 5000 mm स्क्वायर। उसके बाद A2 कितना होगा बच्चों? A2 अभी आपने इसे आई एक्स एक्स के अंदर देखा, A2 क्या होगा? B1 इंटू D1, और B और D भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। B आपका कितना है बच्चों? ये आपका B रहेगा, ये B आपका 40 है,
और डी आपका ये 80 है, डी आपका 80 है। 40 इंटू 80 सॉल्व कीजिए। इसके बाद x1 निकालिए। x1 क्या होगा बच्चों? x1 मतलब आपके सेंटर, आपके बॉडी का सेंटर और ये y एक्सिस के बीच में जो डिफरेंस है वो रहेगा। और आप लोग कंसीडर कर सकते हो इसको एज अ बेस लाइन। देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एज अ कॉर्नर पे, ये जो लाइन है यहाँ से आपका डिस्टेंस देखना है। x1 आपका ABCD के हिसाब से आप डायरेक्टली ले लोगे b/2, b/2 कितना होगा? 50/2, ये हो जाएगा बच्चों 25 mm। ये x1 आ गया ABCD के लिए। अब मैं x2 ले रहा हूँ बच्चों। x2 मतलब PQRS का। तो PQRS का अगर मैं सेक्शन लूँ, PQRS का अगर मैं सेक्शन लूँ तो PQRS का तो सेंटर जो होगा ये 10 + 40 / 2 हो जाएगा। 10 + 40 / 2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 10 है, ये 10 है और ये 40 / 2। तो आप सेंटर से आप ये y तक का डिस्टेंस जो ले रहे हो तो 10 + 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये 0, ये आ जाएगा 30। तो आपने x1 निकाला, x2 निकाला, a1 निकाला, a2 निकाला। और एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिसाब से देखिए, अगर आपका नॉट सिमेट्रिकल रहा तो ही आपको x बार निकालना है। x बार के लिए आप फॉर्मूला ले रहे हो ABCD - PQRS, ये मेथड 1 के अंदर बता रहा हूँ। A1 मतलब बड़े वाला है, इसलिए आपका ये B1 मैं कंसिडर कर रहा हूँ और ये आपका D1 कंसिडर कर रहा हूँ। और ये अंदर में B1 और D1, आप इस कैपिटल B1 या B और D भी ले सकते हैं। x1 मतलब x1 बोल तो फिगर का / 2 करो, 25 आया। x2 ये 10 लेना पड़ेगा प्लस 40 / 2 लेना, क्योंकि हम लोग ये लाइन को कंसिडर करते हैं, कॉर्नर वाली लाइन को। तो आपने x1 x2 a1 a2 निकाल दिया। तो x बार निकालिए। x बार के अंदर वैल्यूज पुट कीजिए। 5000 इंटू x1 कितना है बच्चों? x1 है 25 माइनस ब्रैकेट लीजिए। a2 कितना है बच्चों? a2 है 3200 इंटू 30 डिवाइडेड बाय एरिया 5000 माइनस 3200। x बार निकालिए। x बार आएगा आपके पास 16.11 mm फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से आपने x बार निकाला। x बार की वैल्यू, x बार जो है बच्चों, x बार मतलब 16 जो आया, ये जो लाइन है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ अब, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं x बार। ये आपकी x बार वाली लाइन है। आपका ये x बार आ गया, x बार की वैल्यू आई x बार = ये वाला डिस्टेंस आपका, ये कितना आया? 16.11। 16.11 आपका ये डिस्टेंस आया। आपने x बार निकाल दिया 16.11। अब x बार आने के बाद बच्चों आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे I/y। अब I/y लोगे किसका? I/y आप निकालोगे I/y ऑफ ABCD माइनस I/y ऑफ PQRS। बस जो लास्ट टाइम किए थे बस वैसे ही करना है। लेकिन बच्चों जब I/y ऑफ ABCD लोगे, मैं अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा इजी होगा। I/y ऑफ ABCD लोगे तो I/y ऑफ ABCD क्या हो जाएगा बच्चों? आपका जो एक्सिस है ये है y बार, जिसको मैंने मेंशन किया, जो कि आपका 50/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए
ये जो डिस्टेंस है आपका 25 है, आप मगर आपका x बार तो इधर है, तो आपको यहाँ पे h डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा बच्चों? ये आएगा आपका h। आपके x बार से आपके बॉडी के एक्सिस तक, बॉडी का एक्सिस तो 25 पे है, लेकिन h बार तो आपका इधर से 16 पे है, तो ये जो बीच में आया आप इसको बोलोगे h1। क्या बोलोगे? h1। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लोगे, फॉर्मूला क्या आया y का? d1 b1 क्यूब बाय 12 प्लस a1 इंटू h1 स्क्वायर। आपने a1 तो ऑलरेडी निकाल दिया, d और b आपको पता है। h1 देखिए, h1 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे h1 आप कैसा निकालोगे? h1 बच्चों b/2, आपकी जो फिगर का सेंटर है b/2 माइनस करना है आपको हमेशा x बार से। हर मर्तबा जब भी चैनल सेक्शन आपको रहेगा तो h बार निकालोगे b/2 माइनस x बार से। b/2 कितना है? 50 डिवाइड बाई 2 माइनस 16.11। जब कभी भी चैनल सेक्शन दिया तो आपको h बार निकालने के लिए बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है। 50/2 माइनस 16.11, यह आ जाएगा बच्चों 8.89 mm आ जाएगा। 8.89 mm आ जाएगा बच्चों। ये आपने निकाला h1। अब वैल्यूज़ रखिए, d1 की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू b1 की वैल्यू कितनी है? 50 क्यूब बाय 12 प्लस a1 की वैल्यू, a1 आपने निकाला 5000 इंटू h कितना है? 8.89 का स्क्वायर। बोलिए क्या आंसर आएगा बच्चों? ये आंसर आ रहा है 1.436 इंटू 10 टू द पावर 6 mm⁴ mm⁴। ये आंसर आ जाएगा 1.436 इंटू 10 टू द पावर 6 mm⁴। अब यहाँ पे बच्चों आई वाई ऑफ ABCD निकाले आपने, सेम आई वाई ऑफ PQRS निकालिए। PQRS का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग? स्मॉल d1 b1 क्यूब बाय 12 प्लस a2 इंटू h2 स्क्वायर। अब h2 कैसे निकालोगे? a2 तो आपके पास है, d और b आपके पास है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये PQRS का सेंटर ले रहा हूँ। PQRS का सेंटर कहाँ पे होगा बच्चों? ये PQRS का सेंटर यहाँ पे होगा। देखिए मैं जो ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये PQRS का सेंटर रहेगा, मतलब ये 20 और यहाँ से यहाँ तक का 20। थोड़ी सी फिगर आप बराबर बना लेना। अब आपका एक्सिस एक्स बार यहाँ पे है और ये आपका फिगर का एक्सिस है, तो ये बच्चों आपका होगा h2। ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका h2 रहेगा। कहाँ से? आपके x बार से और वो लाइन का डिस्टेंस, आपके x बार से वो लाइन का डिस्टेंस आपका h2 हो जाएगा। तो h2 आप कैसा निकालोगे? अब h2 निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 16.11 है, टोटल 50 है, तो आप क्या करो ये निकाल लो। ये कैसे निकालोगे? 50 माइनस 16 कर दो, 15 माइनस 16.11 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 33.89 आ जाएगा। तो आपने ये 33.89 निकाल दिया। 33.89 में से अगर आप 20 माइनस कर दोगे तो आपको h2 निकल जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? 33.89 माइनस 33.89 माइनस 40 डिवाइड बाई 2। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या है, सीधा सीधा b में से x बार माइनस करना है। b में से x बार माइनस करना है तो आपका जो आंसर आएगा आपने उसको b में से b माइनस x बार माइनस b/2 कर देना है, स्मॉल b/2, स्मॉल b/2 लगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थोड़ा देखिए, ये फार्मूला ही बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ, तो इससे आपको क्या है इजी हो जाएगा समझने के लिए। आप h2 कैसा निकालना है, हमेशा यही फार्मूला यूज़ करना जब भी चैनल सेक्शन रहेगा। कैपिटल B
माइनस एक्स बार, कैपिटल बी माइनस एक्स बार, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से b/2 माइनस कर देना। मतलब बी कितना है आपका 50 माइनस 16.11 माइनस 40/2। ये फार्मूला याद रख लीजिए अगर समझ में नहीं आया तो। b कितना है आपका 50 माइनस 11, ये आ जाएगा आपका 33.89 माइनस 40/2, मतलब 20 हो जाता ही है, 20 हो जाता। तो 33.89 में 20 माइनस हुए तो ये बचेगा 13.89 mm। आप सॉल्व कीजिए। d की वैल्यू कितनी है, d1 की आपके पास वैल्यू होंगी 80, b की वैल्यू कितनी है 40 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस इंटू a2 आपका एरिया है 3200, 3200 इंटू एच कितना है 13.89 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा आपका 1.044 इंटू 10⁶ mm⁴। ये आपने जो निकाला ये H2 निकाला, सॉरी I/Y ऑफ PQRS निकाला। तो अब I/Y निकालिए। I/Y क्या है, दोनों का डिफरेंस। ये जो आंसर आया ये और ये आंसर दोनों का डिफरेंस 1.436 इंटू 10⁶ माइनस 1.044 इंटू 10⁶। सॉल्व कीजिए तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.392 इंटू 10⁶ mm⁴। बच्चों ये आ गया आपका I/Y। आपने I/X निकाला, आपने I/Y निकाला। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए, ये इसको पॉज करके एक बार देखिए वापस से मैंने H1 और H2 किसे बताया है। अभी ये था मेथड 1। अगर आपको इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेथड 2 भी यूज़ कर सकते हो बच्चों। मेथड 2 के अंदर क्या बता रहा हूँ देखिए, आप I/X तो वैसे ही निकालोगे जैसा पहले निकाले, I/Y का वही लिखोगे जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आप वर्टिकल लाइन लेते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये फिगर अपनी अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे एज सेक्शन इज unsymmetrical, we have to calculate x बार। आपको x बार निकालना है जैसा आपने वहाँ पे लिखा। अब मेथड 2 के अंदर बच्चों, ये मेथड 2 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको मेथड 2 कंसीडर करना है। आप वैसा भी सॉल्व कर रहे तो चलता, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो अब ये मेथड 2 बता रहा हूँ। दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक ही करना है, दोनों में से एक ही करना है। दो मेथड सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ दोनों में से एक। तब x बार क्या लोगे, तब यहाँ पे बच्चों में ABCD लेने के बजाय, टोटल लेने के बजाय मैं नाम दे रहा हूँ ABC, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ D नाम दे रहा हूँ, ABC इसको D दे देंगे, चलिए कुछ भी दे सकते, इसको E नाम दे देंगे, ABCDE, यहाँ पे F दे दो, GHI और J। मैंने नाम चेंज किया बच्चों। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने पूरा कंसिडर किया था और उसमें से माइनस किया, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 अलग अलग सेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन। अब यहाँ पे आप कैसा सॉल्व करोगे, x बार के लिए आप A1 लोगे इंटू x1 लोगे, प्लस A2 लोगे, x2 लोगे, प्लस A3 लोगे, x3 लोगे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तीनों ले रहे हो डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। देखो इससे पहले वाली मेथड के अंदर क्या किया था, मैंने माइनस किया था क्योंकि बड़े वाला लेके माइनस करे थे। यहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं 1 2 3। अब यहाँ पे A1 जो आएगा ना बच्चों, A1 के लिए अपन क्या करेंगे, नाम अलग अलग देंगे, B1 और D1 देंगे।
तो B1 किसको बोलेंगे? B1 बोले तो ये वाली लेंथ, ये आपकी B1 रहेगी 50, और इसका D1 बोले तो 10, ये आपका D1 रहेगा, ये आ जाएगा 500। अब A2 आप क्या लोगे? A2 लोगे बच्चों, ये आप लोगे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये आप लोगे B2, और इसकी जो लेंथ है उसको आप लोगे D2, ये जो लेंथ है आप इसको D2 ले लेना, आप इसको D2 ले लेना, तो आप B2 इंटू D2 लोगे। B2 कितना है आपका? B2 आपका 10 है, D2 आपका 80 है, ये आ जाएगा 800। आपने A1 A2 निकाल दिया। अब आप A3 लो। A3 और A1 सेम रहेंगे बच्चों, ऊपर नीचे आप देखोगे तो, मगर मैं नाम उसको B3 इंटू D3 देता हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए B3 आएगा 50 और D3 रहेगा 10, ये आएगा 500। अब मैं x1 लेता हूँ। x1 जो है, x1 मतलब आपके ABCE, यहाँ देखिए मैं यहाँ पे हैचिंग कर रहा हूँ, ABCE इसका सेंटर, ABCE का सेंटर कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट B1/2 पे आएगा। B1/2 के ऊपर कॉर्नर से देखेंगे तो 50/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब x2 की बात करूँ, x2 क्या होगा बच्चों? x2 मतलब ये सेक्शन देखिए EDGH, मैं देखो ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लाइंस मैंने मारा ना हॉरिजॉन्टली, EDGH, इसका सेंटर कितने पे आएगा? 10/2 पे आएगा, B2/2 पे करना पड़ेगा, B2/2 पे करना पड़ेगा, ये कितना होगा? 10/2, ये तो आ जाएगा 5, B2 आ जाएगा, x2 आ जाएगा 5। अब x3 निकाल लेंगे। x3 ये बॉटम वाला पोर्शन है, बॉटम वाले पोर्शन का 50/2 हो जाएगा, मतलब B3/2 हो जाएगा, मतलब 50/2, आप 25 लिख लोगे। अब यहाँ से आप x बार निकाल लेना, x बार इज इक्वल टू एरिया 1 मतलब 500 इंटू x1 25, प्लस A2 800 इंटू x2 आपका 5 प्लस A3 500 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 800 प्लस 500। सॉल्व कीजिए, x बार की वैल्यू निकालिए, कैल्शियम में वैल्यूज डालिए, ये आएगा बच्चों 16.11 mm, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पुरानी मेथड में जो सॉल्व करा था वो भी ये आंसर आने वाला है बच्चों। दोनों भी आंसर कुछ अलग नहीं है, दोनों भी आंसर सेम है। x बार आपने निकाल दिया 16.11, आपने 16.11 निकाल दिया, x बार आ गया आपके पास। अब जो x बार होता है बच्चों, x बार के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ आपके लिए, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बच्चों मैं जो लाइन ड्रॉ करूँ ये आपकी x बार की लाइन है। कई की लाइन है? x बार की लाइन है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका x बार आ गया 16.11। आपने x बार निकाल दिया। अब आप क्या करोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, I/y निकालोगे। I/y जब निकालोगे बच्चों, I/y जो निकालोगे तो आप क्या करने वाले हो? I/y ऑफ ABCE प्लस I/y ऑफ EDGH प्लस I/y ऑफ
एच एफ आई जे ये लेने वाले हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई वाई वाई ऑफ ए बी सी ई लेंगे हम लोग सबसे पहले। फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा d1 b1 क्यूब बाय 12 प्लस a1 इंटू h1 स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास d1 b1 और a1 है, लेकिन h1 स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, h1 कैसे निकालोगे। h1 कहाँ से रहेगा बच्चों, यहाँ देखिए आपका ए बी सी डी का सेंटर, क्या है, ये y बार, ये वाली लाइन जो है ना आपकी वो 25 पे आ रही है, वो दोनों का डिफरेंस, तो आपका ये वाला डिस्टेंस h1 हो जाएगा, h1। तो आप h1 क्या लोगे, h1 इज इक्वल टू b1/2 माइनस x बार। b1/2 मतलब 50/2 माइनस 16.11, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 16.11 कीजिए। अगर आप लोग निकालोगे 50/2 ये हो जाएगा 25 माइनस 16.11 कीजिए, तो h1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.89। आपने h1 निकाल दिया। अब h1 निकाल दिया तो आप वैल्यूज रख दीजिए। d1 कितना है आपके पास, d1 है 10, b1 कितना है, b1 है 50 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया आपने निकाला 500 इंटू एच कितना है 8.89 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए फर्स्ट सेक्शन से सॉल्व कीजिए। टेन इंटू 50 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 10 एरिया, ये आ जाएगा आपका आंसर 0.143 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। आपने निकाला आई ऑफ ए बी सी डी, आई वाई वाई ऑफ ई डी जी एच। देखिए ई डी जी एच का फॉर्मूला क्या है, वही रहेगा d2 b2 क्यूब बाई 12 प्लस a2 इंटू h2। अब h2 निकालना है बच्चों। h2 कैसा निकालोगे, h2 के लिए देखिए h2 मतलब इसका सेंटर, ये देखिए ये जो सेंटर आ रहा ना, ये वाली फिगर का, इसके सेंटर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप h2 बोलोगे। तो h2 कैसे निकालना है, जैसा कि इससे पहले के अंदर बताया मैंने कि आपके पास ये 16 है, 16.11, उसमें से आप माइनस कर दो। आप क्या करना, x बार माइनस b2 डिवाइडेड बाई 2 कर दो सीधा 16.11 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 16.11 माइनस 5, 2 1 2 5 कितना होगा, ये h2 आ जाएगा बच्चों 11.11 mm। तो आप ये निकाल दो। d2 कितना है आपके पास, d2 है आपके पास 80 इंटू b2 कितना है आपके पास 10 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया 800 इंटू h 11.11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कैलसी में सॉल्व कीजिए 0.105 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। अब यहाँ पे तीसरा सेक्शन बॉटम वाला, आई ऑफ वाई वाई ऑफ एच एफ आई जे, तो यहाँ पे फार्मूला सेम रहेगा d3 b3 क्यूब बाई 12 प्लस
A3 इंटू H3 का स्क्वायर। बच्चों H3 कैसा निकालोगे? H3 ये डबल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहीं पे देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बॉटम वाले के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है जो H1 है वही H3 होगा, दोनों सेम ही है क्योंकि ऊपर और नीचे का ऊपर का सेक्शन विड्थ भी 50 है, ऊपर और नीचे 50 है, इसलिए H3 भी आपका क्या है 50/। H3 आपका कैसा निकालोगे आप? B3/2 माइनस x बार 50/2 माइनस 16.11 इज इक्वल टू यह आ जाएगा आपका 8.89। अगर आप इसको फार्मूले में रख के सॉल्व करोगे, जैसा कि D3 आपका है 10 इंटू 50 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस 500 इंटू 8.89 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 0.143 इंटू 10⁶ mm⁴। आपने तीनों निकाल दिया, आपने तीनों का एडिशन करना है, तीनों का एडिशन करना है। फर्स्ट वैल्यू कितनी आई? आई वाई वाई निकालना है, आई वाई वाई तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। फर्स्ट वैल्यू आपकी कितनी आई? वो आई 0.143 इंटू 10⁶ प्लस सेकेंड वैल्यू आई आपकी 0.1054 इंटू 10⁶, और तीसरी वैल्यू आई आपकी 0.143 इंटू 10⁶। तीनों का एडिशन कीजिए और आई वाई वाई निकालिए, वैल्यू सेम आएगी 0.392 इंटू 10⁶ mm⁴। ये मेथड 2 थी बच्चों। ये क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों भी मेथड बताए हैं। आपको अगर मेथड 1 समझ में आई, आपको मेथड 1 इजी लगी तो आप मेथड 1 से सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हो। देखिए मेथड 1 के अंदर आई वाई वाई का आंसर कितना आया? 0.392 इंटू 10⁶, और मेथड 2 के अंदर भी देखिए आंसर वही आया 0.392 इंटू 10⁶। यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपका एक सेक्शन है तो आप इसको पूरा कंसीडर करके इतना माइनस करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, या सिंगल सिंगल कंसीडर करोगे 1, 2 और 3 तो भी आंसर सेम आएगा। आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, ये मेथड के अंदर आप x बार जब निकालोगे तो आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, मगर ये मेथड में आप x बार जब निकाल रहे हो तो आप ऐड कर रहे हो तीनों को, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। आपके हिसाब से आपको जो मेथड अच्छी लगी आप उस हिसाब से सॉल्व करो। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो चुका है बच्चों, लेकिन अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखोगे तो आप कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको और क्वेश्चंस बताने वाला हूं। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए पूरे कंटेंट्स अच्छे से लेकर आऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।